राजू तायंग को हम लोग इस बार कैंडिडेट बनाएंगे और उसको जिता के ही हम लोग मतलब स्टेट में भेजेंगे हम लोग। ये है मेरा। इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने देखा है, मेरा दिल में बहुत कॉम्प्लेन है। एस्पायरिंग कैंडिडेट होते हुए मैंने हाई कमान स्टेट हाई कमान का जो एक्टिविटीज है इसको पसंद नहीं करने का कारण से मैं आज बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। इस वक्त हम आप सभी के लिए बहुत बड़ा न्यूज लेकर आ रहे हैं कि 42nd दाम्बुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी ग्रासरूट लेवल से पहले से कितने सालों साल से जो बीजेपी के लिए काम करते थे, ग्रासरूट लेवल से लाइक मंडल हो गया और नेशनल काउंसिल मेंबर्स ईस्टर्न, और सभी ने आज जो है पार्टी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उस पे कुछ अपना नाराजगी दिखाते हुए अपना पार्टी से रिजिग्नेशन दिया हुआ है। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, बीजेपी से रिजिग्नेशन क्यों लिया, वो हम जानते हैं। थैंक यू अरुण भूमि और स्पेस न्यूज की सभी मीडिया बंधु। मैं तकबम सारिंग 42 दाम्बुक मंडल की मंडल अध्यक्ष। आज 20 मार्च 2024 को बूथ लेवल से लेकर अपना मंडल टीम, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर नेशनल काउंसिल मेंबर तक आज हमने अपना सही मन से डिसीजन लेके अपना इस्तीफा माननीय लोअर दिबांग वैली जिला के जिला अध्यक्ष मंत्री जी के साथ में सौंपा। इसलिए सौंपा है, बीजेपी जो है अगर अपना प्रिंसिपल आइडियोलॉजी के जहाँ तक बात है सही महीना से अगर करे पूछे तो दुनिया में मेरे ख्याल से इसे कोई डिसिप्लिन अच्छा पार्टी नहीं है। मगर मैं बड़े दुख के साथ आपके माध्यम से सभी अरुणाचल की वासियों, भारत की वासियों, खासकर हमारा भारत के नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके जितना भी टीम से, उन सभी को अपना दुख जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पार्टी में जितना भी यहाँ डिसिप्लिन है, लॉयल्टी है, पेशेंस है, ये सब को अपना प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम है बीजेपी का, वो कभी मेंटेन नहीं किया गया है। क्योंकि हम चाहते हैं, हम ग्रास रूट का वर्कर है, हम छूते मुंह से बड़ी बात जैसा हो जाते हैं, फिर भी अगर असलियत में जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीजेपी में लिखा है उस तरह का अगर करेगा तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि बूथ स्तर को हमें ध्यान देना है, मंडल स्तर को हमें ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट को ध्यान देना है, जो वर्कर्स है जो ग्रास रूट में, उन सभी को वो टचिंग में रह के वो ध्यान देना है। तो आपका कहना ये है कि जो निर्णय लिया गया है सेंट्रल से, जो स्टेट से डिसीजन लिया गया है टिकट इस बार देने को पार्टी को, तो आपका कहना ये है कि आप लोग इससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, आप अगर पूछेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, तो इस पर आप कुछ दो बातें कह दीजिए। मैडम, आपके माध्यम से मैं फिर जनताओं को यही बताना चाहूंगा कि इसलिए मैं कोई किसी का ऊपर में व्यक्तिगत के रूप में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, फिर भी हालत मजबूर हो जाता है कि अपना जो दिल का जो भावना है, इमोशन से मैं अपना शब्दों से शायद बयान नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, हमारा पार्टी में इतना डिसिप्लिन है सुन के आया है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखते आया है। सच में मैं भी विश्वास करता था कि ये सच में बिल्कुल डिसिप्लिन और पार्टी है। मगर हम क्यों अपना पार्टी स्टेट टीम को, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के टीम को, उनके नेतृत्व में जो टीम है उनको क्यों हम बिल्कुल इनडिसिप्लिन है, प्रिंसिपल मेंटेन नहीं करता, क्यों बोलता है? जब से इलेक्शन का माहौल होने लग गया 5-6 महीना से पहले, यहाँ स्टेट से टीम बहुत तरह की विजिट हुआ। कुछ स्टेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट लोअर दिबांग वैली रोइंग में मुझे सामन किया, बुलाया, मैं अपना टीम को लेके गया। मुझे पूछा है कि आपका एग्जैक्ट क्या पोजीशन है।
मुझे बता दिया। साथ में 6 जनवरी को भी अनंत मिश्रा कूट आए, हमारा तफरीगांव जी भी आए, केनी रिंगो मैडम भी आए और हमें सभा की प्रिपरेशन करने के लिए पार्टी का जो सभा होना है वो मुझे आदेश दिया। अकॉर्डिंगली मैंने अपना पार्टी को जो बूथ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो पार्टी में है सबको बुलाया, जीपीएम को, जीपीसीपी को, पंचायत लीडर को बुलाया। तो मीटिंग में ऐलान किया कि आज हम यहाँ मीटिंग नहीं करेगा। मैं आप लोगों का राय पूछने आया है, आप इस बार का 24 इलेक्शन में किसको रखना चाहता है? कौन सबसे एबल लीडर हो सकता है हमारा पार्टी की ओर से? तो नाम किस तो सुनिए, मैं उसमें बिल्कुल आश्चर्य लगा। मैं सोचा था ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन है तो अपना स्टेट में ही डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाप है। तो हमें सबको बुला के ऐसा पूछने लगा तो जरूर उसमें तो अपना जो दिल की भावना है, जो अपना इंटरेस्ट है, उसको तो जरूर बता देगा कोई। उसी से हमारा डिसयूनिटी क्रिएट होने लग गया। कोई हमको सपोर्ट करो, कोई उनको सपोर्ट करो, ये कहने लग गया। तो उसके बाद उस दिन लास्ट यहाँ में 28 फरवरी को फिर हमारा स्टेट की ओर से एक निर्देश आया कि प्री पोल, ओपिनियन पोल हम सब की जो पार्टी कार्यकर्ता से उनसे फिर लिया गया। तो मैंने उसमें भी सवाल किया, अरे ये क्यों लिया जाता है? आप जिसको चाहता है उसी को आप, अगर हमको हाईकमान से आदेश देके मिस्टर ए बी सी कोई किसी को भी दे दो, दैट शुड बी आवर कैंडिडेट। लेकिन आपने हम लोग को ग्राउंड लेवल में, यहाँ जमीन में हम लोग को पार्टी कार्यकर्ता को लड़ा दिया। आप किसको चाहिए, आप किसको चाहिए पूछते आया। हमने, मेरा बंधु ने बता दिया कि उसको करने से भी होगा, इसको करने से भी होगा। तो यहाँ ग्राउंड लेवल से जिसको हम लोग सही महीना से सोच के जो बता दिया, उसमें तो नहीं आता है। जो लिख के दिया है, अगर उसको वो नहीं देना था तो हमको क्यों मजाक बनाया है? तो वेयर इज द लॉयल्टी, वेयर इज द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी? तो इसलिए मैं बड़ा दुख के साथ में अपना पार्टी के साथ से अपना मंडल टीम और बीएलसी, आज हम लोग करीबन 50 पार्टी वर्कर्स अपना दाम्बुक मंडल की ओर से रेजिग्नेशन सौंपा है और शायद 2-3 दिन के अंदर और 100 की तादादों में, 200 की तादादों में और अपना इस्तीफा दे देंगे पार्टी अभी की ओर से। आपके जो कैंडिडेट है उन्होंने एनपीपी ज्वाइन किया है, एनपीपी पार्टी को ज्वाइन किया है। जी नहीं, अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। मैं पार्टी ज्वाइन किया नहीं किया उसको मालूम नहीं है। सर, पार्टी टिकट के लिए पहले ग्रासरूट रिकमेंडेशन जाता था ना, लेकिन हटाया गया, तो इसका पीछे क्या लगता है, क्या हो सकता है? इसीलिए तो मैंने बोला है, जैसे आपने सही पूछा है, ये क्वेश्चन जो है पहले पूछना चाहिए था। हम लोग का जो पार्टी में अपना मंडल लेवल से मंडल प्रेसिडेंट की और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जिसको होना है उसका हमेशा वो प्रावधान में है। लेकिन इस बार पार्टी ने क्या किया, वो पावर को भी यूज करके मन मर्जी से ग्रास रूट में जिसको चाहिए वो नहीं करके अपना मन मर्जी से उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो इसका पीछे आपको ऐसा लगता है कि साजिश है? साजिश तो मैं जरूर नहीं कहूंगा, ये कोई किसी का ऊपर में मैं बिना जान के एलिगेशन करना अच्छा नहीं होगा, मैं उचित नहीं समझता उसके। बहुत बहुत धन्यवाद द स्पेस और दिवांग डिजिटल न्यूज और अरुण भूमि, आपका द्वारा, आपका माध्यम से मेरा जो दिल में मेरा विचार है इसको जनता को जानकारी देने दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल काउंसिल मेंबर ईस्टर्न अरुणाचल, हाँ जरूर मैं ये एस्पायरिंग कैंडिडेट था बीजेपी का 42nd दाम्बुक में से, हम भी वन ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट। एस्पायरिंग कैंडिडेट होते हुए मैंने हाई कमान, स्टेट हाई कमान का जो एक्टिविटीज है इसको पसंद नहीं करने का कारण से मैं आज बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि 2014 से मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी में जब कोई बीजेपी को पसंद नहीं था, मैंने बीजेपी का झंडा लेके मैं 2014 में बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में कंटेस्ट किया, हार गया।
हारने का बावजूद भी मैं 2014 से लेके 2024 तक अपना पार्टी का एकदम अपना कास अपना बच्चा जैसे बीजेपी को पाल के आया। हाँ ठीक है, मेरा पब्लिक सपोर्ट नहीं होने से तो टिकट तो नहीं दे सकते, लेकिन इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने देखा है, मेरा दिल में बहुत कॉम्प्लेन है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मंडल प्रेसिडेंट जो ग्रास रूट में जो लोग काम करते हैं, जो पब्लिक का माइंड्स को, पब्लिक का जो विचार को जो समझ के काम करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, इन सभी को वो लोग ही मतलब डील करते हैं। तो इन लोगों का जो रिकमेंडेशन को वो लोग ने स्टेट लेवल से रिकॉल किया है। अब लोग किसी भी हालत में रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, वो नंबर 1 गलत है। 2 नंबर गलत है कि वो लोग जैसे मंडल प्रेसिडेंट ने जानकारी दिया है कि किसको टिकट देना है। नवंबर 28 को खुद अपना स्टेट प्रेसिडेंट ने आके सबको एसओबीस और सीबीओस लोग जितना भी पंचायत लीडर्स है सभी को वो सर्वे करके खुद अपना से लिख के लेके गया। इसमें क्या क्या था वो ही कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग का विचार में जिसको टिकट दिया है उसका नाम बिल्कुल नहीं था। देन उसका बाद में प्री पोल ओपिनियन एग्जिट पोल भी किया था सेक्रेट बैलेट में, इसमें भी काउंट किया है कि नहीं किया वो उसका वैल्यू भी हम लोग मतलब अभी तक नहीं जाना है। लेकिन इसमें ऐसे नमूना पब्लिक को, पार्टी वर्कर को ऐसे बुद्धू बनवाने का काम जैसे किया है, इसलिए मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और उसका बाद में हमने एस्पायरिंग कैंडिडेट होते हुए ईटानगर में जब से टिकट का कमिटी सीटिंग होने का जो स्थिति था, समय था, उसमें हम ईटानगर में ही था। ईटानगर में मैं बैठ के जितना भी टिकट कमिटी, प्रदेश इलेक्शन कमिटी मेंबर लोग से सभी का साथ में इंटरेक्शन किया है, तो अभी तक मीटिंग नहीं हुआ है। लेकिन मीटिंग नहीं होके कैसे मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वही हमको समझ में नहीं आ रहा है। जितना भी यहाँ उपस्थित है सभी का डिसीजन का अनुसार सभी से डिस्कस करने के बाद में हमने निर्णय लिया है कि राजू तायंग साहब को ही हम लोग कैंडिडेट बनवाना है। जब हम लोग का शक्ति दिखाने के, प्रदर्शन करने के लिए हम लोग एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होना पड़ेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट में से राजू तायंग को ही हम लोग कैंडिडेट बनाने के लिए ये डिसीजन लिया है। सर, आप भी 42nd दाम्बुक मंडल वाइस प्रेसिडेंट थे ना, तो आपने भी आज रिजाइन किया हुआ है बीजेपी से, तो इसका कारण आप बताइए। सबसे पहले अरुण भूमि, दिबांग डिजिटल न्यूज, थैंक यू। आप लोग हमें कुछ सवाल पूछा है, इसके बारे में हम बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मेरा नाम अतेक लिंगी है, हम दाम्बुक मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम भी आज बीजेपी से रिजिग्नेशन दे रहा हूँ। इसलिए हमारा बीजेपी पार्टी जो है बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन इसमें ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो आइडियोलॉजी, उसका जो कामकाज वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो काम जो है हमारा स्टेट में नहीं होता है, उसका जैसे काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखा है इस बार हम लोग जो मंडल टीम या डिस्ट्रिक्ट टीम जो भी मतलब ग्रासरूट का जो कार्यकर्ता लोग का जो मतलब ग्रासरूट का जो रिपोर्ट, बिल्कुल हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट वागे साहब ने बिल्कुल हम लोग को एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए हम लोग बहुत दुख है। तो हम लोग जितना भी मतलब ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू अच्छा होने से क्या होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अच्छा होने से क्या होगा, स्पेशली हमारा जो सबसे अच्छा होना चाहिए हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट का काम जो है, हमें उसका जो एक्टिविटीज देख के हम लोग उसको भी मिलने गया था, लेकिन हम लोग को भी अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसलिए इसी दुख में सच में आज हम लोग देखा है तो टिकट भी मतलब हम लोग का जो प्रपोजल जो जिसका नाम दिया था उसको नहीं दे के कोई किसी दूसरा थर्ड पर्सन को दे दिया। इसलिए हम लोग मतलब बिल्कुल हम लोग इसको पसंद नहीं है। इसलिए हम लोग आज पार्टी से
मतलब मंडल कमेटी और ग्रास रूट लेवल का जितना भी कार्यकर्ता दाम्बुक मंडल का, लोअर दिबांग वैली का जितना भी पार्टी है, बीजेपी का पार्टी जो है आज हम लोग रिजिग्नेशन दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब आप लोग से मतलब निवेदन है कि आप लोग ये जो बात को मतलब जितना सकेगा हाईलाइट कर देने से ठीक है बोल के हमारा बात यही समाप्त करता है। थैंक यू। और एक सवाल है ना कि आपका जो आप लोग तो बीजेपी का मेन जो ग्रास रूट लेवल में काम करता है वो है ना, तो अभी आप लोग कितना टोटल होगा अभी जो रिजाइन किया वाला? रिजाइन तो अभी हम लोग का टोटल होगा 60 मेंबर होगा अभी रिजिग्नेशन दिया, लेकिन कल को या परसों को और ज्यादा होगा, क्योंकि कल परसों तो मोर देन 1500 जैसे तो आदमी तो आ जाएगा हम लोग का। तो इसलिए मतलब इस बार तो बिल्कुल हम लोग मतलब हमारा जो चेंज चाहिए हम लोग को बदलना है हम लोग, इसलिए इस बार हम लोग हमारा जो ये जो राजू तायंग को हम लोग इस बार कैंडिडेट बनाएंगे और उसको जिता के ही हम लोग मतलब स्टेट में भेजेंगे हम लोग। ये है मेरा कहने का मतलब। थैंक यू सो मच।